ओके नारायण जी बोलो। हाँ। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव सावणम, ऐसो पंचण मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो, सौपा वप्पणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, पडवं हवै मंगलम्। पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब तो हिंदी भाषियों जय के लिए सच्चिदानंद। मौका मिला है। जय सच्चिदानंद। नवीनानंद जी अभी कोई प्रश्न के लिए तैयार नहीं है, थोड़ा आपको सुनेंगे तो फिर उनको प्रेरणा होगी, तो आप ऐसा कुछ बोलिए कि उनको प्रेरणा हो और वे आपको पूछे कुछ। मनु भाई ने सब कुछ जान लिया है, उनको कुछ बाकी नहीं है, वो तो सिर्फ अंदर से जांच करते रहते हैं सब कैसा है, ठीक है वगैरह वगैरह। ब्रिज भाई है ना, ब्रिज भाई कहाँ गए आपके? हरीश भाई जोशी का प्रश्न है, लेते हैं फिर। हाँ नवीनानंद जी, कौन है? हरीश भाई जोशी अहमदाबाद से। हाँ अहमदाबाद वाले। बहन भी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए। દીપક ભાઈ આપતા સૂત્ર છે 451 પેજ ઉપર, નંબર છે કે પેજ છે? 451 451 નું પેજ છે અને નંબર છે 3153. हिंदी में बोलिएगा। 331 हाँ 451 पेज नंबर, पेज नंबर और सूत्र नंबर 3153. 3153 सूत्र नंबर। हाँ जी, एक मिनट निकालने दो। वो पुरानी किताब, मोटी किताब। हाँ पुरानी की बात। बड़ी वाली। दादा भगवान ज्ञानी थे तो भी वो। एक मिनट, आपने ये क्या बताया? 451 बताया? हाँ गलत है। और आपने सूत्र नंबर क्या बताया? 3153. पेज नंबर गलत है। अरे मेरे में तो ये है, ये आपका बताओ, सूत्र। किताब बताओ, किताब बताओ, बुक निकालो। अरे किताब बताओ। वो मैं लाके देता हूँ, आप ऊपर થી બોલો आपका सूत्र है ત્યાં ऊपर. એક મિનિટ. આના છે ગુજરાતીમાં દીપકભાઈ, વાંધો નહીં ને? અરે ભાઈ જેમાં હવે એમાં તમે હા. નંબર ખોટો કહો છો, મને મળે નહીં તો શું કરવાનું પછી? बोलता हूँ मैं तो। આ છે ને
दीपक भाई बड़ा। आज है तो क्या उनको पता नहीं है क्या चीज है। दीपक भाई हाँ हाँ बस देखा देखा। हाँ કયું પુસ્તક તે તો ખબર પડવી જોઈએ ને તમને. આ આપને નવું સૂત્ર પુસ્તક છે, આપણો આ નવું પુસ્તક છે. हाँ नવું પુસ્તક છે હા, જૂનું જુદું હતું. અમારા પેજ નંબર મેચ જ ના થાય ને એટલા માટે તો ટાઈમ બગડે બધું. आप भी निकालो ना हरीश भाई, हाँ जी आप भी निकालो अंदर से। मैंने निकला है बोलूं मैं बोलो क्या ओके, है। બોલો અભી નંબર 451 हाँ અને 3153 3153। ઓકે हम्म, વિનાનજી. हाँ जी। આ અજાયબી છે, हाँ સંસારમાં મોક્ષ દેખાવો તે અજાયબી છે અને આ અક્રમ વિજ્ઞાન हिंदी અક્રમ में बोलना, हिंदी में बोलना फिर ये सीधा हिंदी में ही बोलो ना. हाँ पण ये लिखा है गुजराती में तो गुजराती बोलना पड़ेगा। ठीक है वो पढ़ लेंगे, बोलना नहीं तो आपको फिर से हिंदी में बोलना पड़ेगा. हाँ जी। ये अजायबी है, संसार में मोक्ष होना वह अजायबी है और ऐसे अक्रम मार्ग 10 लाख साल में होता है, वो अजायब मार्ग है, गीत आश्चर्य है, पूरे वर्ल्ड का कल्याण के लिए ये मार्ग है, इसका मैं निमित्त हूँ। वह हमने गुप्त रखा है, हम पलंग में बिस्तर में सोते सोते हम ये कर रहे हैं, मजदूर मेहनत करते हैं और ज्ञानी घर बैठे करते हैं। तो कि हमारे सामने ये दादा भगवान का जो मार्ग है, अक्रम मार्ग है, वह 10 लाख सालों में प्रकट हुआ है, 10 लाख साल के बाद प्रकट हुआ है और ऐसे संसार भुगतते भुगतते हम साथ साथ में मोक्ष का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा कभी भी हुआ नहीं है, इसीलिए ये मार्ग को अजायब मार्ग बताया गया है, अजायब रास्ता बताया गया है। और दादा बोलते हैं कि ये मार्ग ये वर्ल्ड के कल्याण के लिए है और उसका मैं निमित्त हूँ। वो हमने गुप्त रीते छुपी रीत ना गुप्त क्या रीते। बोलते हैं, गुप्त तरीके से हमने रखा हुआ है। हम तो पलंग में मतलब के बिस्तर में सोते सोते कल्याण कर रहे हैं। जो मेहनत करते हैं वो मजदूर है और ज्ञानी पुरुष बिस्तर में लेटे लेटे घर बैठे बैठे एक कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि कल्याण भावनाओं से होता है, क्रियाओं से नहीं होता है। लेकिन पूरा जगत मेहनत से कुछ क्रिया से करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास जो क्रिया है वो अज्ञान क्रिया है और मोक्ष के लिए ज्ञान क्रिया चाहिए। ज्ञान क्रिया कौन सी? तो कि मैं हरीश भाई हूँ, ये नामधारी हरीश भाई है और मैं शुद्धात्मा हूँ। इस तरीके से जो व्यवहार हम करते हैं वो ज्ञान क्रिया वाला व्यवहार है और वो व्यवहार के साथ हम जो भी कार्य करते हैं तो हम छूटते रहते हैं और साथ साथ में जगत कल्याण होता रहता है। क्योंकि जगत कल्याण कैसे होता है? तो के अंदर ज्ञान की परिणति से जगत कल्याण होता है। तो के हम सब महात्माओं के अंदर सिर्फ ये संसार सिर्फ फाइल रूप बन गया है और अंदर भावना रहती है
कि मैं जगत के कल्याण का निमित्त बनूं, तो वो जगत कल्याण की जो भावना है, इसके आधार पर कल्याण हो रहा है। इसमें मेहनत नहीं है। कल्याण सिर्फ दृष्टि से, ज्ञान क्रिया से होता है। और ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि घर बैठे बैठे, घर में होते होते एक कल्याण हो रहा है। बाबा इसलिए बोलते हैं ना कि पलंग में सूता सूता बराबर। हाँ, ये सब हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है। और मजदूर को मेहनत करनी, जितना अंदर से क्लियर होता जाता है ना हमारे अंदर से, एग्जैक्टली, जो कर्म हमारे सामने आता है, डिस्चार्ज कर्म, और हम ज्ञान की परिभाषा से, ज्ञान से उसको हम जो निकाल करते हैं, निपटारा करते हैं, तो अंदर क्लियर होता जाता है। और अंदर जितना क्लियर होता है, और जो जो भावना होती है, वो भावना सब रूपक में आती है। इसलिए कल्याण अंदर से हो रहा है, कल्याण बाहर से करने का होता नहीं है। पूरा जगत ये कल्याण के लिए मेहनत कर करके मर जाते हैं, लेकिन अज्ञान क्रिया की वजह से वो कल्याण संभवित नहीं होता है। उनको पता नहीं है कि ज्ञान क्रिया से मोक्ष होता है और ज्ञान क्रिया से कल्याण होता है। इसीलिए ज्ञान क्रिया होनी चाहिए। और हमने जो दादा भगवान ने दीक्षा दी है, दोनों भाग को अलग किया है, और दोनों भाग जितने अलग रहेंगे हमारे अंदर, इतना कल्याण अपने आप होता जाएगा। कल्याण करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए बोलते हैं दादा भगवान कि हम और हमारे महात्माओं की हवा से जगत कल्याण होगा। क्या बोल रहे थे? राइट। इसीलिए कल्याण हो रहा है, महात्माओं की भावना से, दादा भगवान की भावना से कल्याण हो रहा है। इसमें मेहनत की जरूरत नहीं होती है। मेहनत तो संसार मार्ग के लिए होता है, मोक्ष मार्ग के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं होती है। बराबर आया? हाँ जी, एकदम समझ में आया, एकदम बढ़िया है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी। राज, अच्छा, ब्रिज कुमार जी, ओके, जयपुर से ब्रिज कुमार। चलो ब्रिज भाई, पूछ रहे थे कुछ? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए साहब। ये निर्विचार दशा के बारे में समझाएं। निर्विचार दशा, बराबर। तो के हमारी अंदर जो मन है, मन और मन का फंक्शन विचार करने का है। विचार आते रहते हैं अंदर, मन के अंदर। तो के जगत के लोगों को जब विचार आता है, तो के विचारों के अंदर तन्मयाकार होने की वजह से पुराना विचार निकलता है, और साथ साथ में नया विचारों का कर्म बंद पड़ता है। और महात्माओं की दशा कैसी है? तो कि जैसे जैसे विचार आते हैं, तो कि ये ब्रिज भाई के अंदर जो मन है, तो कि मन में से विचार निकल रहा है, और उनका स्वभाव सिर्फ विचार करने का है। और हमारा स्वभाव क्या है? तो कि जो विचार निकल रहे हैं, उनको देखने का हमारा स्वभाव है। तो कि जितने जितने हम विचार देखते जाएंगे, उनको भगवान ने निर्विचार दशा बताई गई है। विचारों को देखना वो निर्विचार दशा है। निर्विचार दशा का मतलब ऐसा नहीं है कि विचार बंद हो जाना। विचार आते हैं और उनको देखते जाना, वो निर्विचार दशा है। अच्छा, ज्ञाता दृष्टा वाला है। हाँ, तो कि हमारा कार्य अभी ये देखने का है। जो जो विचार निकल रहा है, जैसे निकल रहा है, वो अच्छा है बुरा है, वो देखने की जरूरत नहीं है। जैसा अंदर भरा हुआ है, वैसा ही निकल रहा है। तो हमें ज्ञाता दृष्टा होकर, मन को ज्ञेय बनाकर, हमें ज्ञाता रहकर उनको देखने का है। तो कि जो देखने का कार्य हो रहा है, तो वो निर्विचार दशा हमारी खड़ी होती है। विचारों को देखना वो निर्विचार दशा है हमारी। ब्रिज कुमार, ओके, जय सच्चिदानंद। आगे
गंगाधरन जी, यू कांट रिमेन साइलेंट। आप तो पुत्रों को बुलाना चाहिए, आपको बुलवाओ कुछ भी करके। कौन है? गंगाधरन, कोयम्बतूर से। कहाँ दिखते नहीं है ना। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलेंगे साहब। तो दिखाई देंगे, बोलिए। नवीनारायण जी, ये जो मैं जय जयकार बोलता हूँ, हाँ जी, तो कौन बोलता है, किसका बोलता है, किसका उसका फायदा आता है? हाँ, तो कैसे तो बोलते हैं कि जो जय जयकार बोल रहे हैं उनको अपना दादा भगवान प्रकट करने के लिए वो बोल रहे हैं। तो के वाणी के माध्यम द्वारा वो बोल रहे हैं हम। तो के बोलने वाला कौन है? तो कि जिसको छूटना है, जिसको दादा भगवान रूप होना है, वही बोल रहे हैं। मतलब के अहंकार बोल रहा है और दूसरी भाषा में बाबा बोल रहा है। बाबा दादाजी ने बताया है, 3 चीज जो बताई गई है, मंगलदास, बाबा और परमात्मा। तो के बाबा अंदर बोल रहा है। तो कि अभी जो है बाबा हमारे अंदर है, बाबा मतलब अंतरात्म दशा, अंतरात्म दशा। तो कि अंतरात्म दशा अभी उनको पूर्ण रूप से दादा भगवान प्रकट नहीं हुए हैं। तो कि प्रतीति रूप में दादा भगवान जो प्रकट हुए हैं और उनको अनुभव तक जाने के लिए ये दादा भगवान का असीम जय जयकार वो बोल रहे हैं। और जैसे जैसे बोलते जाते हैं तो कि दादा भगवान पूर्ण स्वरूप में है, 360 डिग्री पर है दादा भगवान। तो के बोलने वाले के अंदर से जो पाप पड़े हुए हैं, कर्म पड़े हुए हैं, वो बोलने से भयंकर वो भस्मीभूत होता है और अंदर के भगवान का प्रागट्य होता है। इसीलिए अंतरात्मा बोलो, डिस्चार्ज अहंकार बोलो, बाबा बोलो, जिसको छूटना है वो ये दादा भगवान का असीम जय जयकार हो बोल रहे हैं। और ये बोलते बोलते उनकी पूर्ण दशा आती है, पूर्ण दशा। अभी प्रतीति स्वरूप में है तो वो पूर्ण दशा जैसे जैसे बोलते जाएंगे तो के अंदर के पाप जलते जाएंगे और पाप जलते जाएंगे तो अंदर के भगवान प्रकट होते जाएंगे। इसीलिए बोलने की जरूरत है। ज्ञान विधि को बाद में तो पूर्ण तो हो गया ना, गंगाधरन तो अभी अलग हो गया, मैं तो अलग हो गया ना, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। हाँ जी, लेकिन ये प्रतीति स्वरूप में हुआ है। अभी प्रतीति स्वरूप में, अभी अनुभव बाकी है। अनुभव का मतलब क्या? तो के किसी भी परिस्थिति में अंदर का बिल्कुल इधर उधर नहीं होना, वो पूर्णत्व रूप है। अभी हमारा अंदर इधर उधर हो जाता है तब तक हम प्रतीति स्वरूप में है। क्योंकि प्रतीति जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, अनुभव की और आगे जाती है, वैसे हमारा अनुभव खुला होता जाता है। जैसे जैसे हमारे अंदर जैसे विचार आते हैं तो कि कहीं कहीं बार अभी विचार हमें लगता है कि मेरे है, मुझे गलत विचार आते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जो पूर्ण दशा वाले होते हैं ना, वो तो सिर्फ 2 ही संबंध रखते हैं, ज्ञेय ज्ञाता, ज्ञेय ज्ञाता। इसको अंदर बीच में किसी भी प्रकार का द्वंद्व खड़ा नहीं होता है कि मेरे विचार है, ये विचार अच्छे हैं, ये विचार बुरे हैं, ऐसा किसी भी प्रकार का द्वंद्व खड़ा नहीं होता है। उसको भगवान ने पूर्ण दशा बताई गई है, ज्ञाता दृष्टा पद बताया गया है। तो कि किसी भी अवस्था में कैसे भी संयोग आए तो कि अंदर की दशा बिल्कुल इधर उधर ना हुए, तब हमें समझना कि हमारा अनुभव पक्का होता जाता है। तब तक हमारे अंदर प्रतीति काम कर रही है, प्रतीति। सामने कैसी भी व्यक्ति हो, उसको मारने के लिए आए, उसको अपमान करने के लिए आए, कुछ भी करने के लिए आए, लेकिन संपूर्ण रूप से उसको निमित्त भाव से ही देखते हैं, पूर्ण स्वरूप से। एक भी गलती उसकी नहीं दिखाई देती है, तो उसको अनुभव दशा बोलते हैं। तो कि अभी हमें जो ज्ञान मिला है, तो ज्ञान साथ साथ में फिटिंग करने का है। जैसे जैसे संयोग बनता है, संयोगों में
हम ज्ञान का फिटिंग जैसे करते जाएंगे ऐसे ऐसे हमारा अनुभव खुला होता जाएगा। तो क्या अभी अनुभव खुला करने के लिए ही हमारा शेष जीवन बाकी है। हमारा जो शेष जीवन बाकी है ये सिर्फ अनुभव के लिए है। प्रतीति तो हमें दादा भगवान के माध्यम से हो चुकी है। इसलिए जिसको पूर्ण होना है वो जय जयकार हो बोल रहा है। जिसको दादा ने अंतरात्मा दशा बताया, बाबा शब्द यूज किया है, तो कि अभी पहले अज्ञानी बाबा था हमारे बाबा। बाहर जो बाबा आते हैं ना, साधु लोग होते हैं, साधु लोग, संत लोग होते हैं, तो हमारे वहां गुजरात में इसको बाबा बोलते हैं। बाबा, बाबा आया है, क्या बोलते हैं? हाँ, तो कि ये जैसे जैसे अंदर ज्ञान का फिटिंग होता जाएगा वैसे वैसे अज्ञानी बाबा खत्म होता जाएगा और ज्ञानी बाबा अपने अनुभव की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो उनको अनुभव करने के लिए बोल रहे हैं, अंतरात्मा दशा बोल रही है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हनुमंतराज आए, हनुमंतराज जी। जय सच्चिदानंद। बोलो साहब। रविनारायण जी, जय सच्चिदानंद। जय साहब, बोलिए साहब। एक दिव्य देशनामा एक सूत्र आया हुआ है। हाँ, मैं આવી પડેલો તપ એ પ્રત્યક્ષ મોક્ષનું કારણ છે हाँ, અને ઊભા કરેલા તપ એ સંસારનું કારણ છે। हाँ, वो जो ये खड़ा किया हुआ वो तप है, वो संसार का कारण है, और जो आ चुका है हमारे सामने वो प्रत्यक्ष मोक्ष का कारण है। तो दादा भगवान ने बताया कि एक काल में आपको तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तप सामने से आएगा। एक कलयुग है, तो घर बैठा घर में ही तप आएगा। जैसे आपको कोई बोलेगा कि आपको अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तब अंदर क्या होता है? हमारे अंदर घर में हम होते हैं तो क्या होता है? हमें इधर उधर हो जाता है ना। मैंने इतने साल निकाले, ऐसे निकाले हैं, ऐसे हो जाता है ना। तो उस समय पर हमें तप करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? तो कि जो जो अभी हमारे सामने संयोग आते हैं तो ये लोग हमें संयोगों से मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? तो उनका स्वीकार कर लेने का। जो सामने से कहते हैं कि आपको अभी कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, तब हमारे अंदर इधर उधर हो जाता है अंदर, और अंदर उनके लिए कुछ ना कुछ खड़ा होता है। उस समय वो अंदर जो खड़ा हुआ और उनको ज्ञान की परिभाषा से उसको शांत किया और हम अपने स्वरूप में रहे, तो वो बीच वाली जो क्रिया है उसको भगवान ने तप बताया गया है। बराबर। तो कि जो जो संयोग आते हैं, संयोगों में हम सही तरह से रहे और इधर उधर न होने दे, और उसके बीच वाली जो क्रिया है उसको भगवान ने तप बताया गया है। तो कि जितना तप आप करेंगे, ये तो कलयुग में बार बार आता है सामने तप, तो कि वो प्रत्यक्ष मोक्ष का कारण बनता है। तो कि सतयुग में ऐसे तप नहीं आते थे, इसीलिए तप करने की जरूरत पड़ती थी। अभी तो खाने का समय हो गया है और घर में रसोई घर में खाना नहीं बना है, तो 1-2 घंटे तक क्या करना पड़ता है? तो कि तप करना होता है। उस समय कुछ हम तो कैसा बोलते रहे कि पूरे दिन आप क्या करते हो? बैठे रहते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते रहते हो, ऐसा करके बोलते हम। लेकिन उस समय हमें शांत रहकर देखने का कि आज आपको खाना 2 घंटे लेट मिलने वाला है, तो अंदर से आप तप कर लो। तो ये तप जो है वो प्रत्यक्ष मोक्ष का कारण है। आ चुका है वो तप, करने की जरूरत नहीं होती है। घर में तो क्षण क्षण बार बार तप आता ही जाता है। इसीलिए भगवान ने बताया जो प्रत्यक्ष मोक्ष का कारण है, जो आ पड़ा है, हमारे सामने आ चुका है, जो वो तप करने की अभी जरूरत है। और उभा करेला तप, हाँ, तो जो खड़ा करते हैं वो तप, वो संसार का कारण है। संसार वो तो खड़ा किया मतलब क्या कि अभी आप अट्ठाई करते हो, मांस खमन करते हो, वो करते हो, जो भी करते हो वो आपने खड़ा किया हुआ है।
और जब सामने से आ पड़ता है तब आप करेंगे न तो वो प्रत्यक्ष मोक्ष का कारण बनेगा। खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बराबर। मतलब ये तब जो आते हैं वो ज्ञान में रखने के लिए ही आते हैं अपने को। जो संयोग आते हैं वो हमें ज्ञान में रखने के लिए आते हैं। तप का जो नींव है वो मजबूत करने के लिए आते हैं और हमें तपा हुआ हमें रखते हैं, तप में रखते हैं और वही तब हमारा प्रत्यक्ष मोक्ष का कारण बन जाता है। मतलब जो तप आता है उस समय अपने सेंटर से नहीं हटना है, अपने को सेंटर में रहना है। बस हमें हमारा जो पद मिला है शुद्धात्मा उनके साथ रहने का है। तो हम क्या करते हैं, हनुमंत राज जी के पक्ष में चले जाते हैं। क्या करते हैं, जब तप आया तो उसके अंदर चले जाते हैं। तो हमें हमारे भाग में रहने का है। तो कि हमारा भाग कौन सा है, तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ। तो कि कितना भी सारा संयोग आए लेकिन हमारा सेंटर पॉइंट नहीं छोड़ना, मैं शुद्धात्मा हूँ वो पद नहीं छोड़ने का, वो भगवान ने वो वाली क्रिया को तब बताया गया है। तो क्या ऐसा तो कलयुग में बार बार आता है, पंचमारा में बार बार आता है, लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने भी बताया ना कि प्राप्त तप को भुगतो, अप्राप्त की चिंता मत करो। क्या बताया, उन्होंने भी बताया गया है। सही है। जय सच्चिदानंद। हाँ, क्योंकि संसार में सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। घर में पति की भी, पत्नी की भी, बच्चों की भी, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। और वो प्रकृति के साथ एडजस्ट होना, तो वो कैसे हो सकते हैं, तो क्या तप के माध्यम से हो सकते हैं हम। तो क्या एडजस्टमेंट लेना वो भी सबसे बड़ा तप है किसी के साथ। बराबर। सही है। हाँ जी। अब किसकी बारी है? रमेश जी क्यों नहीं बोलते आज? प्रेम देवी, हाँ, वो प्रिया बहन है, वो बता रहे हैं कि प्रेम देवी तो आज पूछने वाले थे, क्या हो गया? अनम्यूट करो। प्रिया बहन पूछ रहे हैं। हाँ, प्रिया बहन कहते थे कि प्रेम देवी आज पूछने वाले हैं। तो फिर अभी प्रिया बहन आप ही पूछ लो। अभी उनको तो वो रमेश जी पर आधार रखते हैं। जीव पे कंट्रोल कर। हाँ बोलिए प्रिया बहन। जिसने जीव पे कंट्रोल, जीव पे कंट्रोल है। जय सच्चिदानंद। ये हम जैसे दो जन किसी की बात करते हैं, किसी के बारे में कोई थर्ड पर्सन सुनता है, तो उसी का भी कोई कुछ रोल होगा क्या उसमें? जिसको सुनने का होता है वो सभी का रोल होता है। उसको सुनना क्यों पड़ता है, तो रोल है इसलिए। उसको उसके साथ कर्मों से जुड़े हुए हैं। जितने जितने कर्मों से जुड़े हुए हैं उतने लोगों को सुनना पड़ता है। जैसे क्रिकेट मैच होती है ना, इसमें कितने सारे देखने वाले होते हैं, तो वो सब कर्मों के साथ जुड़े हुए होते हैं। जितने जितने कर्मों से जुड़े होते हैं ना, इसको वो बात सुननी पड़ती है। नहीं सुननी होती है तो भी, क्योंकि घर में है तो सुनना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे। तो उसके मन में भी तो हलचल होती होगी ना किसी के प्रति, भाई ये बुरा है, ये अच्छा है व्यक्ति, उसका भी तो होता ना। ये तो सबके अंदर होता है ना। ज्ञान नहीं है तो सबके अंदर होता है, ज्ञान होता है तो नहीं होता है ऐसा। किसी की बात सुनते हैं तो भी वो देखते हैं कि उसकी जो बात निकल रही है, उसकी टेप रिकॉर्डर निकल रही है, टेप रिकॉर्डर बज रही है, वो तो शुद्धात्मा है। जिसके पास ज्ञान है वो ऐसी दृष्टि से अंदर व्यवहार करेंगे, और जिसके पास ज्ञान नहीं है तो अंदर बिगाड़ कर व्यवहार करेंगे। अच्छा होगा तो अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, ऐसा निकलेंगे तो बुरी तरह से व्यवहार करेंगे। लेकिन व्यवहार तो होगा ही, व्यवहार तो दोनों के अंदर होगा, लेकिन हमारा व्यवहार ज्ञान से होगा और दूसरा का अज्ञान की दृष्टि से व्यवहार होगा, लेकिन व्यवहार तो होगा। हमारा छूटने का व्यवहार होता है, उसका बंधन में आने वाला व्यवहार होता है, क्योंकि व्यवहार तो होता है। जो जो जुड़े हुए हैं बातों से, उसको बात सुननी पड़ती है, बातों में रहना पड़ता है, ऐसा होता ही है। कुछ ना कुछ पहले उन्होंने अनुमोदन किया हुआ है, अनुमोदन, इसलिए उसको सुनना पड़ता है। जैसे आपकी बेटी है और ब्रिज कुमार है,
दोनों बात करते होगे और आपके साथ बात नहीं करते होगे तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ होता होगा। वो दोनों बात करते हैं लेकिन आपके अंदर चलता है। क्या होता है? क्योंकि सबों से तीनों तीन जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा होता है। नहीं, जैसे हम किसी की बुराई करते हैं तो वो भी सुनता है थर्ड पर्सन, तो उसके मन में कुछ जवाब देने के लिए तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका क्या बंधन बनता है, कुछ बनता है ना अंदर। अपने अंदर जो भाव चलते हैं उनसे बंधन होता है, बोले या ना बोले, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ भाव हुआ। अज्ञानी को भाव होता ही है, इसलिए भाव होता है मतलब बंधन होता है। बोले कि ना बोले वो जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि किसी की बात ऐसे सुननी पड़े ना हमें, तो अंदर शुद्धात्मा के दर्शन करते जाओ और उनकी टैप रिकॉर्डर बज रही है ऐसे देखकर उसका निकाल करो। क्या बोलते हैं दादा भगवान? शुद्ध आत्मा देखते जाओ। हाँ, शुद्ध आत्मा देखो और आगे बढ़ो। बस हमें शुद्धात्मा भगवान प्रकट करने के साथ लेना देना है, उनकी बातों से लेना देना नहीं है। पहले हम बातों को महत्व देते थे, अभी शुद्धात्मा हमारा प्रकट होने के लिए महत्व देते हैं। क्या होता है? ओके, आगे ब्रिज कुमार आप पूछेंगे? हाँ, पूछता हूँ। एक क्वेश्चन और है तो बोलिए बोलिए। जिसने जीव, हेलो, बोलिए। हाँ, सुनाई देता है। जिसने जीव को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। वाणी है ना, वाणी। हाँ, बोल 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 को हाँ, जीत लिया, बोल को जीत लिया, उनको जगत को जीत लिया। लिया। क्योंकि ये वाणी के कारण ही पूरा जगत खड़ा हुआ है। दादा बोलते हैं वाणी से जगत बंद होता है और वाणी से ही जगत खड़ा होता है। इसलिए बोल जो है, वाणी है, वो संभाल लिया ने तो इसमें भगवान ने बताया सभी भगवान के महाव्रत आ जाते हैं। इसलिए वो मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जहां जहां कोई भी व्यवहार होता है और व्यवहार के अंदर कोई हमें पूछ रहे हैं, कोई हमें बता रहे हैं, तो वाणी को संभाल कर यूज करने की जरूरत है। तो कि जितना बोलने की जरूरत है इतना ही बोलने का, इतनी ही वाणी निकालने की। जैसा जितने पैसों की जरूरत होती है ना, इतना ही हम पैसा निकालते हैं, ज्यादा नहीं निकालते हैं। तो कि वाणी भी ऐसी होनी चाहिए कि जितनी जरूरत होती है ना, इतनी ही वाणी का यूज करने का। जितना प्रश्न पूछा और एक सेंटेंस से उसको समाधान हो जाता है, तो पूरे घंटे तक उसको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वाणी खर्च जैसी है, खर्च एक्सपेंस जैसी है, क्योंकि इसको भी संभाल संभाल के खर्च करोगे। इसलिए बोल को जो संभाल लिया ना, तो इसमें सबसे बड़ा मोक्ष समाया हुआ है और छूटने का रास्ता भी इसमें है। जैसे महाभारत में भी अंधे का बच्चा अंधा ही होता है, ऐसा बोलने से पूरा महाभारत खड़ा हो गया था। तो कि ऐसे हमने बोल को संभाल लिया ना, तो हमारा काम बन जाता है। कई बार जो अनजाने में निकल जाती है तो वो क्या टेप रिकॉर्ड है? जैसे अनजाने में हमारी वाणी निकल जाती है ना, तो वो हमारी गलती है। क्या है? टेप रिकॉर्डर तो है, लेकिन किसी को दुख होता है ना, दुख, इसीलिए वो वाणी के लिए हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। क्या करने का? ऐसी वाणी जब निकल जाए तो उसके लिए प्रतिक्रमण करने का। पहले ऐसे बोलने का कि मेरी वाणी से किसी को दुख ना हो, फिर भी वाणी बोलने के बाद दुख हो गया तो इसका हमें प्रतिक्रमण करके उसको रिपेयरिंग कर देने का। तो कि जैसे हमने वाणी ऐसी निकली और प्रतिक्रमण कर लिया, तो हमारे अंदर वचन बल खड़ा होता है, वचन बल। और वचन बल आगे बढ़कर किसी को दुख नहीं होने वाली वाणी हमारी निकलती है। तो कि पहले हमने जो जो भाव किए हैं ना, इसके आधार पर ऐसी वाणी निकल जाती है। ऐसे संयोग आते हैं, तो कि ऐसे संयोगों में वाणी निकल गई तो ये ब्रिज कुमार की वाणी है। और ब्रिज कुमार के पास, ब्रिज कुमार की गलती हो गई तो ब्रिज कुमार के पास से प्रतिक्रमण करने का। हमें तो सिर्फ देखने का कि ऐसी वाणी निकली तो ब्रिज कुमार ने प्रतिक्रमण किया कि नहीं किया, वो हमारा धर्म है। क्या है? और प्रतिक्रमण करवाने का धर्म हमारा है कि उसको इसके बाद प्रतिक्रमण करवाने का ब्रिज कुमार के पास से। आई बात समझ में?
जय सच्चिदानंद। बंसल जी कौन? बंसल साहब दिलवाड़े दिल्ली से हाँ जी बोलिए साहब। ये दादा ने 2 शब्द यूज किए हैं, मिश्र चेतन और मैकेनिकल चेतन। हाँ जी। ये जो 2 चेतन है उसमें शुद्ध चेतन है, उसमें क्या फर्क है? हाँ, तो हमारा जो व्यवहार होता है, व्यवहार होते समय अंदर जो भाव होता है उनके कारण जो वो चेतन मिश्र होता है, मतलब के अंदर आत्मा बढ़ती है इसमें जो व्यवहार हो रहा है, इसलिए वो मिश्र चेतन बनता है। मिश्र चेतन तो कि मिश्र चेतन वो अभी ये अवतार में पड़ा रहता है मिश्र होकर, और दूसरे जन्म में जो फल देने वाला चेतन होता है वो मैकेनिकल चेतन होता है। तो कि मिश्र चेतन के अंदर आप जो फेरफार मतलब परिवर्तन करना चाहते हो तो आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन मैकेनिकल चेतन में आप कोई परिवर्तन कर सकते नहीं हो। तो कि इसमें जो मूल चेतन है उसको कोई लेना देना नहीं है। ये मूल चेतन वो ये सब चीजों से अलग है। लेकिन जब अज्ञान दशा होती है और अज्ञान दशा में जो संयोग आते हैं और उसमें आप तन्मय आकार होते हैं तो मिश्र चेतन बनता है, मतलब कि ऐसा कर्म बनता है मिश्र चेतन का मतलब। तो कि मिश्र चेतन का ऐसा कर्म बनने के बाद वो कर्म पड़े रहते हैं और दूसरे जन्म में वो कर्म फल देने के लिए संयोगानुसार बाहर निकलता है, उनको भगवान ने मैकेनिकल चेतन बताया गया है। ये तो चेतन की हाजिरी में निकलता है इसलिए उसको मैकेनिकल चेतन बताया है, बाकी तो भाग को तो मैकेनिकल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कि मूल चेतन की हाजिरी से ये चेतन मिश्र चेतन खड़ा होता है। जो मूल चेतन सामने नहीं होता तो मिश्र चेतन कभी बनता नहीं है, और मिश्र चेतन नहीं बनता है तो मैकेनिकल चेतन बनता नहीं है। मिश्र चेतन का मतलब कॉजेस के स्वरूप में होता है और मैकेनिकल चेतन का मतलब इफेक्ट स्वरूप में होता है। तो कि मूल चेतन क्या करता है? तो कभी मैकेनिकल चेतन जो निकल रहा है उनको देखने का काम करता है और कोई काम दूसरा करता नहीं है। तो कि एक ज्ञान के बाद हम दादा ने ज्ञान देकर जो 2 भाग अलग किया तो वो 2 अभी अलग ही हमें रहते हैं। इसीलिए हमारा दूसरा मिश्र चेतन बनता नहीं है, लेकिन मिश्र चेतन जो हो चुका है इनका जो परिणाम आता है मैकेनिकल चेतन के रूप में वो अभी हमारे सामने आता है। मिश्र चेतन हमारा नया बनता नहीं है। समझ में आया बंसल साहब? नहीं, मुझे क्लैरिटी नहीं हुआ। ये जो शब्द यूज करते हैं चेतन, आत्मा, हाँ, तो ये जहां से मैं समझ पाया हूँ 3 शब्द यूज करते हैं। चेतन, चेतन इज लाइफ। चेतन, ये चेतन शब्द लाइफ प्रोसेस। हाँ, चेतन शब्द क्यों दिया है? तो आत्मा शब्द नोइंग एंड सीइंग। हाँ, चेतन की हाजिरी में होता है, मिश्र होता है, इसीलिए उसको मिश्र चेतन ऐसा नाम दिया। जो मूल चेतन नहीं होता तो मिश्र चेतन बनता नहीं है। मिश्रण नहीं होता मतलब के कर्मों का बंधन नहीं होता है। जैसे आपका किसी ने बॉडी है, एक मिनट बंसल साहब, किसी ने आपका अपमान किया, बरोबर कि बंसल साहब ऐसे है वैसे है ऐसे करके किया, तो आपके अंदर अज्ञान दशा होती है तो अंदर साथ में प्रयोग होता है, प्रयोग कि ऐसा मुझे कहने वाला कौन है, ऐसा मुझे कहेंगे कौन, ऐसे करके आप अंदर तन्मय आकार होते हैं। और तन्मय आकार कब होते हैं? तो क्या आत्मा की हाजिरी होने की वजह से आप तन्मय आकार होते हैं। तो क्या तन्मय आकार हुए तो आप मिश्र हुए, मिश्र, और चेतन की हाजिरी में हुआ इसलिए उसको मिश्र चेतन उसको बोलते हैं। मिश्र चेतन मतलब कि ये फल देने वाला चेतन बन गया आपका, और दूसरे जन्म में जब फल देते हैं तो क्या वो फल को क्या बोलते हैं? तो कि मैकेनिकल, मतलब कि आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, पहले हो चुका है, इसका परिणाम है अभी, तो वो मैकेनिकल चेतन बोला जाता है उनको।
ये चेतन की हाजिरी में हुआ इसलिए ये सारा बिलीफ है, लेकिन बिलीफ है कि बंसल के साथ ऐसा हुआ। हाँ, लेकिन हम पूरे शरीर को हम देखते हैं ऊपर से, तो शरीर के अंदर चेतन तो हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हाँ जी। जो अंग्रेजी में शब्द हम यूज करते हैं कॉन्शियसनेस, अंग्रेजी में शब्द है जो साधारण भाषा में यूज करते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, चेतन, आत्मा, ये तीनों शब्द एक है या इनमें फर्क है? दीपक जी कौन सा शब्द बोलते हैं? कॉन्शियसनेस, हाँ, चेतन और आत्मा। हाँ, तो कि आत्मा की हाजिरी से ये सब कुछ हो रहा है। आत्मा नहीं है तो कोई चीज अंदर बनती नहीं है, कोई कर्म बनता ही नहीं है। अगर आत्मा अंदर नहीं है तो शरीर के अंदर कुछ भी नहीं होगा, नहीं होता है, बरोबर है। वो तो लेकिन शरीर तो जड़ है, मिट्टी है। हाँ, तो हम प्रकृति को कर्ता मानते हैं, तो उसके अंदर प्रकृति का एग्जिस्टेंस भी आत्मा के ऊपर ही निर्भर है। अगर आत्मा नहीं है तो प्रकृति भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये हो रहा है और हम सिर्फ मानते हैं कि मैंने किया इसीलिए बंधन आता है। जो ऐसा भान नहीं होता तो उसको कोई बंधन लगता नहीं है, लेकिन करती है दूसरी शक्ति और बोलते हैं कि मैंने किया इसीलिए गले में फांसी आती है। क्या आती है? गले में फांसी आती है। जो ऐसा ज्ञान के बाद ऐसा नहीं रहा है। ज्ञान के बाद हमें रहता है कि व्यवस्थित शक्ति कर रही है, इसीलिए गले में फांसी नहीं आती है और हम मुक्त होते जाते हैं। जो कुछ भी करता नहीं है लेकिन अंदर जो अहंकार पड़ा हुआ है वो बोलता है कि मैंने किया, इतना शब्द के साथ उसको कर्म का बंधन लगता है। लेकिन अज्ञान दशा होती है तभी लगता है। ज्ञान दशा होने के बाद वो कर्म का बंधन उसको लगता नहीं है, क्योंकि उनको कौन कर रहा है वो सच्चित रूप से उसको मालूम हो चुका है कि व्यवस्थित शक्ति ही कर रही है। इसीलिए उनको करता कौन है मालूम हो चुका है, इसीलिए उनको कर्म का बंधन लगता नहीं है। ठीक है समझ में बंसल साहब? जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। अभी नंबर आया किसका? राम फ्रॉम लेगोस। बोलिए राम। जय सच्चिदानंद। राम तो इतना सुंदर नाम है तो राम ही बोलना पड़ेगा। राम भाई नहीं बोलेंगे, हम राम ही बोलेंगे क्योंकि भगवान को भी राम ही बोलते हैं सिर्फ। बोलिए राम। ये पूछना था, अभी बच्चों का ही पूछने का था वैसे, कि जैसे उनकी 12-13 उम्र के गुजर जाती है, बड़े होते हैं तो उनका अहंकार बढ़ जाता है और उनको टेक्निक से डीलिंग करना पड़ता है। तो उसमें जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे बड़ी बेटी नम्रता कुकिंग शुरू की, ये की, लेकिन जब उसका मन करता है करती है, नहीं करता है तो नहीं करती है। तो वो कौन सा टेक्निक है कि बच्चों से कैसे काम कराना या काम निकालना अपना या उनका खुद का, चाहे उनका स्कूल का पढ़ाई हो, ऐसे। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि पहले हमारे अंदर सीधा चलना चाहिए। हमारे अंदर जितना सीधी तरह से चलेगा इतना प्रभाव बच्चों के अंदर अपने आप पड़ेगा। वो देखने से सीख जाते हैं जी। वो कुछ करवाने से नहीं सीखते हैं। वो आपको देखकर आपका अनुकरण करेंगे। इसीलिए दादा ने बताया कि अपना काम निकालते जाओ, अपना अंदर रिपेयर करते जाओ, अपना अंदर सुधारते जाओ, तो इनका प्रभाव जरूर बच्चों पर पड़ेगा और बच्चे अपने आप करने लगेंगे। इसको हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग आपका पुत्र दादा भगवान के साथ रहते थे
तो दादा भगवान के साथ रहते रहते हम कितनी सारी गलतियां करते थे, लेकिन दादा भगवान कभी भी कुछ हमें बोलते नहीं थे, लेकिन उनके इशारों ऊपर से हमें पता चल जाता था कि हमें क्या करने का है। इसलिए दादा भगवान बोलते कि हम सुधर कर बैठ गए हैं, तो हमको देखकर इतने सारे लोग सुधर गए हैं। क्या बोलते थे? इसीलिए किसी को भी शिक्षा देने का मतलब, किसी को सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ता है, अपने अंदर रिपेयरिंग करना पड़ता है। क्योंकि जितना जितना हमारा रिपेयरिंग हुआ अंदर से, जितना हमारे अंदर से क्लियर हुआ, इतना प्रभाव बच्चों पे जरूर पड़ता है। और कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अंदर भावना से काम बनता जाएगा। जब कहने की जरूरत पड़े तो आग्रह के बिना सामान्य भाव से आप जितना कहेंगे न, तो वो बात उनके दिल को छू जाएगी और उनके अंदर काम करने लगेगी। लेकिन आग्रह वाली बात कोई भी होगी तो उनके अंदर वो बात काम नहीं करेगी। इसलिए आपको जब कहने की जरूरत पड़े, बताने की जरूरत पड़े, तो सामान्य भाव से अंदर शुद्धात्मा का दर्शन करके फाइल का संभव से निपटाना करना है। ऐसी भावनाओं के साथ आप जो कहेंगे तो आपका प्रभाव जरूर बच्चों पर पड़ेगा। मतलब फॉल्ट हमारे अंदर ही है, उनमें नहीं है। हाँ, जितना अंदर रिपेयर हुआ न, इतना प्रभाव बाहर अपने आप पड़ता ही है। कहने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। कहना वो तो दादा भगवान ने बताया सबसे बड़ा अहंकार है। क्या है? सबसे बड़ा अहंकार है। और जैसे जैसे अहंकार कम होता जाता है ना हमारे अंदर से, कि मैं बता दूं, मैं कह दूं, तो इसका प्रभाव कुछ और ही पड़ेगा जी। इसलिए बोलते दादा कि अपना रिपेयर करते जाओ, और जब कहने की जरूरत पड़े तो सामान्य भाव से आग्रह के बिना शुद्धात्मा के दर्शन करके फाइल का संभव से निपटाना करना है। ऐसी भावना के साथ कह के छोड़ दो। बात में उसका व्यवस्थित देखो कैसा है। जी समझ में आया राम? जी, मतलब सिर्फ ये आध्यात्म मोक्ष की तरफ जाना है, उसके लिए हम अंदर देखते हैं, लेकिन व्यवहार को भी अपना लोगों से डीलिंग ठीक करना है तो पहले अंदर देखने का। ये तो बच्चे हैं, कोई भी होए, ऑफिस में कलीग होए, आपका बॉस होए, कुछ भी होए, तो के व्यवहार करने वाला राम है। कौन है? व्यवहार करने वाला राम है। और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये दृष्टि के साथ हम जो व्यवहार करेंगे न, तो के व्यवहार हम जो भी बोलेंगे, जो भी विचारेंगे, तो इसका प्रभाव पड़ेगा सामने। भगवान ने ऐसा नहीं बताया कि आप कुछ मत बोलो। जहां जहां आपको कहने की जरूरत पड़ती है, बताने की जरूरत पड़ती है, तो आप बताओ, लेकिन ज्ञान दृष्टि को साथ में रहकर बताते जाओ। और इसकी इफेक्ट कहते समय हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमें दुख नहीं होना चाहिए जी। तो उनका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा सामने वाले पर। इसलिए जो हमारा रोल है हमें अच्छी तरह करने का है, पर रोल करते करते मैं ड्रामेटिक कर रहा हूँ और ये पूरा ड्रामा है और मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे करके करेंगे ने तो व्यवहार बहुत अपना दिखेगा और अच्छा रहेगा, और जो हम कहना चाहते हैं उसके अंदर वो बात पहुंच जाएगी। मतलब इसका मेन चाबी ये है कि वो सेपरेशन हमेशा होना चाहिए। राम क्या कर रहा है, राम क्या बोल रहा है, उसके साथ तन्मयकार नहीं हो जाना चाहिए। वो सेपरेशन जब छूटता है तभी हम फिसल जाते हैं ना। तो क्या अभी हमें हमारा धर्म क्या है, तो क्या राम जो कर रहे हैं उनको देखने का है कि राम अभी कलिंग को कह रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं, वाइफ को कह रहे हैं, वो कहने वाला राम है जी। और सामने वाली व्यक्ति फाइल है। ये दो शब्द तो रहना ही चाहिए जी जी। और कहने के बाद हमारे अंदर वो कहने की असर हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। वो नहीं करे तो भी हमारे अंदर असर नहीं होनी चाहिए, और आपके अंदर जो असर होगी ना, तो आप जो कहना चाहते वो बात उसको पहुंचेगी नहीं। हाँ, वो मैं कभी कभी छूट जाता है तो एनालाइज करता हूँ कि कभी किसको डांटा या कुछ बोला, तो उसके बाद वही व्यक्ति से आप नॉर्मल नेक्स्ट मोमेंट पे बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मतलब असर अंदर हुई। दूसरा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपकी सांस बढ़ जाती है, तो मतलब आपको असर हो रही है।
इसीलिए आप जो पर ज्ञान में रहकर बात करेंगे ने तो लोग आपकी बात सुनेंगे। जी जी। हाँ, मतलब आपको कुछ भगवान ने आग्रह भी नहीं करना पड़ेगा, चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा, डांटना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको देखकर सुधर जाएंगे, आपको देखकर उसको क्या करना है वो मालूम हो जाएगा उनको। जी जी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी भी हमारे पास तो समय है, समय का सदुपयोग करे। अरे वाह बंसल जी, एक मिनट, हाँ अनम्यूट करता हूँ। बोलिए बंसल साहब। जय सच्चिदानंद। बोलिए। दादा ने क्या बतलाया कि पहला हमारा रॉन्ग बिलीफ है कि मैं शरीर हूं, वो बात समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, वो बात समझ में आ गया। दूसरा चीज दादा ने बताया मैं करता नहीं हूं, प्रकृति कर रही है, जगत व्यवस्था व्यवस्थित है, वो कर रहा है, वो बात समझ में आता है। तीसरा बात जो कि काफी हम लोगों को लगता है कि मुख्य रॉन्ग बिलीफ है, आईनेस। जहां जहां आईनेस है तब तक आत्मा है, जब आईनेस चला गया तो आत्मा परमात्मा हो गया। ये चीज समझाइए आप कैसे है। दीपकाजी हाईनेस શું કહે છે? मेरापन। मेरापन 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 बराबर है। तो कि सबसे पहले दादा भगवान ने हमारे अंदर से भ्रांति निकाल दी। तो कि भ्रांति से क्या था हमारे अंदर, तो कि मैं बंसल साहब हूं, वो सबसे बड़ी भ्रांति थी। और ये भ्रांति के आधार पर कितनी सारी अज्ञान मान्यता भ्रांति खड़ी हो जाती है। तो कि ये भ्रांति निकल जाने की वजह से हम शुद्धात्मा हुए। जब तक भ्रांति थी, अज्ञान था, तब तक हमें कर्म लगता था, और जब भ्रांति चली गई तो हमें कर्म लगता नहीं है। क्योंकि करने वाला कौन है, तो कि व्यवस्थित शक्ति कर रही है, ऐसा हमें सही ढंग से मालूम हो चुका है। और वैसा हमें रहता है हर संजोग में कि व्यवस्थित शक्ति ही कर रही है। इसीलिए व्यवस्थित शक्ति आप बोलते हो तो अंदर मेरापन रहता नहीं है। बिल्कुल मैं और मेरापन दादा ने एक ज्ञान देकर निकाल दिया है। तो कि बंसल साहब अभी है, लेकिन बंसल साहब को रिलेटिव व्यू पॉइंट में बिठा दिया कि आप बंसल साहब हो लेकिन रिलेटिव व्यू पॉइंट से हो। तो कि आप रियल व्यू पॉइंट से कौन हो, तो कि आप शुद्धात्मा हो। तो कि ये दो सेपरेशन रहने की वजह से हमारा जीवन, जैसे ज्ञानियों का जीवन, तीर्थंकर भगवान का जीवन जैसा था वैसा हमारा जीवन उन्होंने बना दिया है। तो कि ये तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, दादा भगवान जो होते हैं, उनके अंदर और हमारे अंदर क्या फर्क है, तो उनके अंदर बिल्कुल सेपरेशन रहता था हर संयोग में कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। ऐसा पूरा जीवन में सेपरेशन रहता था उनको। और हमें सेपरेशन किया है, लेकिन अभी हमें सेपरेशन का अनुभव करने का है कि एक करने वाला व्यवस्थित शक्ति ही है। एक बंसल साहब भी नहीं कर रहे हैं और दूसरी कोई भी व्यक्ति कर नहीं रही है, लेकिन व्यवस्थित कर रही है, मेरा कर्म का उदय करवा रहा है। ऐसा हमें सही ढंग से ज्ञान के हिसाब से मालूम हो जाता है, तब हमारा सेपरेशन अनुभव दशा में रहता है। ऐसा हम बोले जाते हैं। ये जो मान्यता है कि मैं बंसल हूं, चाहे रियल में चाहे रिलेटिव में, दोनों सेंस में, तो इसका मतलब हुआ कि आई एम सेपरेट, मैं सेपरेट हूं, इंडिविजुअल हूं। लेकिन ये जो इंडिविजुअल हूं, मैं सेपरेट हूं, ये मान्यता सही है क्या? मैं बंसल साहब से अलग हूं, वो हमें दादा ने अनुभव करवाया प्रतीति स्वरूप में। दोनों को अलग किया ज्ञान विधि के माध्यम द्वारा। 1 घंटे में हम 1 घंटे का प्रयोग का माध्यम के द्वारा ये दोनों को हमें सेपरेट किया। लेकिन अभी हमें जो व्यवहार हमारे सामने आता है और व्यवहार में मैं सेपरेट हूं, ऐसा हमें अनुभव रहना चाहिए।
सेपरेट तो कर दिया है दादा ने, लेकिन हमें अनुभव रूप में रखने का है कि बंसल साहब और मैं दोनों सेपरेट ही हूँ, मैं बंसल साहब से बिल्कुल भिन्न नहीं हूँ। ऐसा अनुभव खुद को करना पड़ेगा। अलग तो कर दिया, लेकिन अलग का अनुभव अभी संयोगों में आपको करना पड़ेगा कि बंसल साहब का भाग और ये मेरा भाग, तब आपको अनुभव खुलना होगा आपका खुद का। मेरी समझ में थोड़ा सा बात डिफरेंट ढंग से आ रही थी। वो एक दिन मैं पहले भी क्वेश्चन रेज किया था कि जब मैं बंसल को देखता हूँ, क्या चीज है ये बंसल है क्या चीज? अब ये पृथ्वी के ऊपर 800 करोड़ मनुष्य हैं, 800 करोड़ मनुष्य है पृथ्वी के ऊपर, बंसल उसमें से एक है 800 करोड़ में। दुनिया भर के और प्राणी हैं, उनका कोई अंदाजा नहीं है, तो कितने भी अरबों खरबों प्राणी हैं, उनमें एक बंसल है। ब्रह्मांड के अंदर देखा जाए तो किसी जगह एक एटम के बराबर भी बंसल का अस्तित्व नहीं हुआ। खैर, जिसको बंसल मानता है मैं शरीर हूं, उसके लिए स्पेस देखा जाए तो बंसल के पास 1 इंच भी स्पेस ऐसी नहीं है जिसको बंसल ये कह सके कि ये स्पेस मेरी है। जब बंसल देखता है मैं पानी पी रहा हूं, वो पानी जो पिया गया है वो करोड़ों लोगों ने करोड़ों बार पी करके बाहर फेंक दिया गया है। बंसल के पास एक बूंद भी पानी ऐसा नहीं है जिसको कह सके कि मेरा है। वायु जो है अंदर जाती है बाहर आती है, बंसल के पास एक एटम भी वायु का ऐसा नहीं है जो दूसरे आदमियों ने अंदर नहीं किया हो बाहर नहीं किया हो, तो जिसको ये कह सके मेरा है। तो ये बंसल का अस्तित्व किस चीज पर आधारित है? तो बंसल साहब का जो अस्तित्व है, तो कि पहले हमने मान्यता के आधार पर खड़ा किया था, इसके आधार पर बंसल साहब अभी खड़े हुए हैं। पहले की जो मान्यता, पहले की हमारी जो मान्यता थी अज्ञान दशा में कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे ऐसे करके पूरा बंसल साहब का शरीर बन चुका है। और अभी बंसल साहब का जो शरीर है वो पूरा कर्म का फल है, और एक कर्म का फल भुगतते भुगतते वो कर्म कब खत्म होगा, तो आप बंसल साहब को देखते जाएंगे। जितने जितने कर्म के उदय आते जाएंगे और आप बंसल साहब को देखेंगे, तो इतना बंसल साहब का जो अस्तित्व है वो खत्म होता जाएगा और हमारा पूर्ण स्वरूप खुला होता जाएगा। तो क्या अज्ञान दशा के आधार पर बंसल साहब खड़े हुए हैं, और ज्ञान की दृष्टि से बंसल साहब का अस्तित्व खत्म होता जाता है और खुद का पूर्णत्व स्वरूप खुला होता जाता है। भ्रांति तो हमें निकाल दी, लेकिन भ्रांति के आधार पर जो बंसल साहब बने हुए हैं, तो क्या अभी हमें ज्ञान दृष्टि से ये बंसल साहब को जितना देखते जाएंगे, इतना बंसल साहब का अस्तित्व निकलता जाएगा और खुद का पूर्णत्व स्वरूप खुला होता जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ज्योत्सना बहन बोलो। ज्योत्सना बहन, लास्ट चांस आज का 3 बजे का, 1 ही मिनट बाकी है। 1 ही मिनट बाकी है। ज्योत्सना बहन क्या पूछना चाहते हो? बस आ दररोज जे अमने મળે છે એનાથી ખૂબ જ એટલો બધો લાભ મળે છે અને લૂક ફોરવર્ડ કરે છે ટુ નેક્સ્ટ સેક્શન। हिंदी भाषी में है आप? ये हमने નથી આવડતું। हिंदी में बात करो। नहीं, चलेगा तो चलेगा। ખૂબ જ સરસ છે ને આ બધા આપતા પુત્રનો આટલો મોટો લાભ મળે છે। दीपक आनंद जी मॉर्निंग टिल नाइट। तो जितना हमारी समझ में आता है ना आनंद भाई, हाँ जी, हम समझाते हैं। नहीं बहुत दादा भगवान ने जो विधि बताई है और विधि करके हम बैठते हैं, बाद में हमें देखने का होता है कि नवीन के अंदर से क्या निकल रहा है। हम बोलने वाले इस टाइम पर नहीं होते हैं, उनका फल आप लोगों को मिलता है। जो दादा की जो अंदर वाणी निकलती है, दादा बोलते हैं, इसका बहुत अच्छी बात मिलता है। हमको तो कुछ आता नहीं है बोलने का। बहुत खूब।
सही है। ओके, अभी हमारा समय हो चुका है। जय सच्चिदानंद। बंसल जी, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। हाँ जी, बोला था मैंने। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वर्झायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्वे साहुणम, ऐसो पंचण मुक्तारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्व पावपणासनो, सव्वे पावक वासनो, मंगलाणं च सव्वेसिम, मंगलानाम च सदेशिम, पडवम हवै मंगलम, पडवम हवि मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।